सरकार के 9 साल पर सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी मंत्रालयों से उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया है। 9 मई तक सभी मंत्रालयों को रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है। कामकाज के 3 पॉइंट पर सभी मंत्रालयों को रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आपको बता दें कि इसी महीने मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में बड़े उत्सव की तैयारी की जा रही है और तमाम मंत्रालयों से रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कामकाज के 3 पॉइंट पर सभी मंत्रालयों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देंगे सभी मंत्रालय, इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सभी मंत्रालय उपलब्धियों का ब्यौरा एक तय फॉर्मेट में देंगे, ये कहा गया है। साफ तौर पर निर्देश है कल 9 मई तक सभी मंत्रालयों को कामकाज का ब्यौरा जो है वो जमा करना है कि मंत्रालय में क्या कुछ काम हुए हैं। मंत्री मोदी सरकार से पहले और अब के हालात जो है वो भी इस रिपोर्ट में बताएंगे और ये प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ बता दें, रिपोर्ट के 3 खास पॉइंट्स देने होंगे। 5 सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी इन रिपोर्ट में देनी होगी। फ्लैगशिप योजनाएं क्या है मंत्रालय की और उसमें क्या प्रगति हुई है, इसकी रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। और इसके साथ ही साथ बता दें 2014 से पहले और अब तक की जो प्रगति है उसका ब्यौरा भी देना होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। दिल्ली से हमारे साथ आनंद पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। आनंद, क्या कुछ और तैयारियां हैं और क्या कुछ इस दौरान तय किया गया है? उत्सव के तौर पर इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, मंत्रालयों का ब्यौरा भी मांगा गया है। जो बिल्कुल ये जो 9 साल की रिपोर्ट मांगी गई है सभी मंत्रालयों से, ये मांगी गई है 9 साल का उत्सव मनाने के लिए, लेकिन सीधे सीधे नजर है 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। और जैसे ही सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट आ जाएगी, वो मंत्रालय अपनी अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा दे देंगे। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो फ्लैगशिप योजनाएं जिसपे काम हुआ है, और साथ ही साथ जो कहा गया है कि 2014 के पहले के हालात थे आपके मंत्रालय की स्कीम्स को लेकर, 2014 के बाद कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं जिससे लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन हुआ है। जब उनकी सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंच जाएगी तो उसके बाद एक कंपाइल्ड लिस्ट तैयार किए जाएंगे और 9 साल के अवसर पे उसको सरकार की तरफ से अचीवमेंट के तौर पे जारी किया जाएगा। और फिर सभी मंत्रियों को और बीजेपी के बड़े नेताओं को लगाया जाएगा कि उन कामों को जनता तक बताएं, उन उपलब्धियों को जनता तक बताएं। यानी कि 9 साल के अचीवमेंट्स को लेकर सरकार जनता के बीच जाएगी और तैयारी की जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसलिए सभी मंत्रालयों से मांगा गया, सबको समय सीमा दी गई है और कहा गया कि कल तक ये रिपोर्ट जो है एक फॉर्मेट बकायदा उनको दिया गया। इस फॉर्मेट के अंदर फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, कौन कौन सी योजनाएं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है, साथ ही साथ 2014 के पहले के हालात से और अभी के हालात है उनके मंत्रालय के रिलेटेड उन सबका ब्यौरा मांगा गया। और फिर उसको जब 9 साल पूरे होंगे, जब उत्सव किया जाएगा तो उसको जारी किया जाएगा। फिर सभी मंत्रालयों को और मंत्रियों को रिपोर्ट दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता और मंत्री जनता को बताएंगे कि हमने ये काम किया है 9 साल में। बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसीलिए मंत्रालयों से कहा गया है कि कल तक ये रिपोर्ट सौंपनी है कि आपके मंत्रालय ने क्या कुछ काम किए हैं। 2014 से अब तक की प्रगति के ब्यौरा भी इस रिपोर्ट में सौंपना है और इस काम को फिर जनता के बीच लेकर जाने की बड़ी प्लानिंग